बहुत ही एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार की गई है नम्स के बारे में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। सबसे पहली जो कि बहुत ज़्यादा सूट करती है आपको वो क्या है, एसी, दैट इज़ आर्मी मेडिकल कॉलेज, कैप्टन डॉक्टर आप जा सकते हैं, जुलाई में ऐड आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे फ़ौजियों के बच्चे बैठे हैं जिनके वालिद वालदा पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में है या रिटायर्ड हो चुका है या शहीद हो चुका है, तो उनके लिए पेइंग कैडेट्स। और फिर सिविलियन के लिए है नम्स कैडेट, जिसमें फ़ौजियों के बच्चे भी और सिविलियंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन एलिजिबल है? सिर्फ बॉयज़, नेशनलिटी पाकिस्तानी हो, एज आपकी बेटा 17 से 21 साल होनी चाहिए और मटेरियल स्टेटस अनमेरिड हो, और आपकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो 162.5 जिस तरह आम कमिश्निंग के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। FSC प्री मेडिकल आपने 70% मार्क्स के साथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट 70% मार्क्स हैं। इसके अलावा बेटा अगर आप बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, नीलम वैली, फाटा, तो फिर 65% मार्क्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन जुलाई में आएगी। अच्छा, अगर ए लेवल ओ लेवल तो यहाँ पे है नहीं, अगर आपके कोई कजन्स भाई ए लेवल ओ लेवल कर रहे हैं बेटा, तो उनको बताइएगा कि फिर IBCC इंटर बोर्ड कम्युनिटी चेयरमैन से आप लोगों ने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेनी है। तो आप लोग यहाँ से जा रहे हैं आखिरी प्रैक्टिकल करवा के, तो हर बच्चा जिसने अप्लाई करना है वो अपनी होप सर्टिफिकेट्स यहाँ से बनवा के साथ लेकर जाए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त तक आपका रिजल्ट नहीं आया होगा। आप कोई मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में आपने गलत डिसिप्लिनरी काम किया, याद रखिएगा, गैरिजन, कैडेट कॉलेजेस, मिलिट्री कॉलेजेस इसमें फॉल करते हैं। अगर यहाँ से आपकी कोई रेड एंट्रीज हैं, कोई मेडिकली आपको निकाला गया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने FSC सेकेंड ईयर किया हुआ है वो तो मार्कशीट दे देगा, और जिन्होंने नहीं किया वो होप सर्टिफिकेट पे जाएगा बेटा। 100 रुपीज़ इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 100 रुपए का ड्राफ्ट बना के आप लोगों ने ये भी जमा कराना होगा। अच्छा, अगर आपने बेटा अप्लाई किया हुआ है फॉर एडमिशन एज मेडिकल कैडेट, ये समझें, मेडिकल कैडेट मींस AMC, आर्मी मेडिकल कॉलेज। इसके लिए अगर आपने ओपन पे अप्लाई किया हुआ है तो फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज लाहौर है, रावलपिंडी है, क्वेटा है, मेडिकल साइंसेज मुल्तान है, मुल्तान मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो गई नम्स में एज ए AMC, तो फिर इन कॉलेजेस में आपको MBBS करवाया जाएगा। ये आपके जहन में हो। ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नम्स के टेस्ट के साथ साथ आपको अपने प्रोविंस का MDCAT भी पास करना होगा, सिर्फ पास करना होगा। अच्छा, जब भी बेटा आप नम्स के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, दैट इज़ रावलपिंडी। उसके अलावा फिर सारे प्राइवेट CMH कॉलेजेस हैं, 12 हैं। तो आप कैंडिडेट मस्ट मेंशन द नेम ऑफ कॉलेज फॉर विच अप्लाइंग, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, CMH लाहौर एटसेट्रा। पेज नंबर 1 पे तरतीब वाइज सारे कॉलेजेस के आपने नाम लिखने हैं। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन इंटरनेट पे कर रहे हैं तो फिर भी फॉर्म बड़ा केयरफुली फिल करें। किसी भी इदारे में जो आपने टॉप प्रायोरिटी पे लिखा हुआ है, अगर उसमें आपका नाम आ गया तो फिर आप अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर सकते। आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, सेंटर सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे टेस्ट के लिए नहीं पहुँचे, इनएलिजिबल। यहाँ पे जो आपका टेस्ट होना है उसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इंग्लिश जनरल होगी, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के MCQs होंगे। देखिए फिजिकल टेस्ट में आपको बस पता है, ये चीज़ें आपके लिए तो अननाउन नहीं है, सिविलियन बच्चों के लिए अननाउन होती हैं, उनको नहीं पता होता चिनअप क्या होता है, रीचअप क्या होता है। आप लोगों को माशाल्लाह पता है। ये सारा प्रोसेस है और इससे आपने गो थ्रू होना है, ये पास करना लाजमी है। फिर उसके बाद मेडिकल से गुजरेंगे, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, नी नॉकिंग, फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल, ईयर्स, हार्ट बीट, ईच एंड एवरीथिंग, इनिशियल मेडिकल। अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे, यानी इस प्रोसेस से जो निकल जाएंगे बेटा, अभी आपका नम्स टेस्ट नहीं हुआ है, आपने जुलाई में अप्लाई करके ये प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है और साथ साथ आप नम्स के टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, MDCAT की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी वो टेस्ट आया नहीं है। जब आप सारे प्रोसेस इसको क्लियर कर देंगे बेटा, तो फिर आपने क्या करना है, GHQ में जो आर्मी मेडिकल सेंटर में आपने जाके, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में जाके आपने साइकोलॉजिकल और इंटेलिजेंस टेस्ट देना है और इसको भी आपने क्लियर करना है। डिसिप्लिन नम्स के अंदर कौन कौन से हैं? MBBS है और BDS है। किसके लिए? आर्मी कैप्टन जो बनते हैं, मेडिकल डॉक्टर जो बनते हैं, कैप्टन डॉक्टर, उनके लिए MBBS है और BDS है। MBBS के लिए आपको 5 साल कहाँ पे लगाने पड़ेंगे? या तो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में, या लाहौर में, या क्वेटा, कराची या मुल्तान में। और BDS की 2 सीट्स हैं,
और BDS आपने खामा-खा कहाँ से करना है बेटा? आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से करना है। MBBS कर लेंगे 5 ईयर और 4 ईयर BDS कर लेंगे तो 6 महीनों के लिए आपको मिलिट्री एकेडमी काकूल PMA भेज दिया जाएगा मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। और वो जो 6 महीने की आप मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे तो आपको कैप्टन डॉक्टर का रैंक लगेगा और किसी भी CMH में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। 13 ईयर्स सर्विस बॉन्ड है आपका, 13 साल के लिए आप बॉन्ड हैं, आप हर सूरत पाकिस्तान आर्मी को एज ए डॉक्टर सर्व करेंगे। AMC रावलपिंडी में MBBS की सीट्स 100 हैं और BDS की सीट्स कितनी हैं बेटा? 2 हैं। अब आ जाएं, बहुत ख़ास बात है, कितने लोग आर्मी पर्सन के बच्चे बैठे हैं आपके लिए है। देखें, चिल्ड्रन ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सर्विंग, रिटायर्ड शुहदा आर एलिजिबल। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो काम करते हैं या एटॉमिक एनर्जी में जो पेरेंट्स काम करते हैं उनके बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर कंप्लीशन ऑफ डिग्री MBBS BDS इनको भी कैप्टन डॉक्टर का रैंक ही लगेगा। ठीक हो गया, ये भी कैप्टन डॉक्टर ही बनेंगे बेटा। लेकिन ये जो सर्विस बॉन्ड है इनका 3 ईयर्स है, ये 3 साल के लिए बॉन्ड है कि 3 साल ये सर्विसेज देंगे और 3 साल के बाद जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो ये अगर उसका पहले साल में रिज़ाइन मंजूर हो जाता है, उसने रिज़ाइन पुट किया और उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया तो वो तो 5 लाख रुपए दे के जाएगा। और अगर उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होता और वो जाना चाहता है फिर 50 लाख रुपए दे के जाएगा। 2 तरह के पेइंग कैडेट्स हैं, एक है मेडिकल पेइंग कैडेट्स और एक है इंजीनियरिंग पेइंग कैडेट्स। तो खास चीज़ क्या है कि ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो दाखिला उनको मिलेगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में और नम्स के थ्रू मिलेगा। ठीक हो गया बेटा। और दूसरे जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ये नस्ट और UET में जाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स पेइंग कैडेट्स की डिविजन्स हैं, जो भी अभी जिस के कंसर्न सीट्स हैं उस पर नज़र रखे कि वो किस कोटा में फॉल कर रहा है। MBBS रावलपिंडी में जो हाजिर सर्विस आर्मी पर्सनस हैं उनके बच्चों के लिए 24 सीट्स हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के लिए 16 सीट्स हैं, नेवी के लिए 2 सीट्स हैं, PF के पर्सन के लिए 2 सीट्स हैं, सिविल डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या एटॉमिक एनर्जी में जॉब करने वाले बच्चों के लिए 1 सीट है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है, 1 सीट है। तो इस तरह ये टोटल 45 बनती हैं। 18 से 20 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस होगी। ठीक हो गया। वैसे तो जो नम्स की फ़ीसेस हैं वो 1 लाख पर मंथ हैं। ठीक हो गया, आम सिविलियंस के लिए। अगर वो कर्नल एंड बिलो है, कैप्टन से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक के रैंक के बच्चे हैं तो वो फीस देंगे 1,40,000 से 1,80,000। JCOs के जो बच्चे हैं वो सालाना फ़ीस देंगे 80,000 से लेके 1 लाख। और जो शुहदा हैं या जो ज़ख्मी हुए जंग में, जो इनको हम गाजी कहते हैं, उनके बच्चों के लिए 1500 रुपये पूरे साल की फ़ीस है, 1500 रुपीज़ फुल ईयर। तमाम कैटेगरीज़ की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो क्या है बेटा? 1000 रुपये। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? उसको इंजीनियरिंग वालों को बताता हूँ, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा कम है, मेडिकल वालों का ज़्यादा है। 70% मार्क्स होने चाहिए बेटा आपके। ठीक है। FSC में एज आपकी 17 से 25 साल होनी चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए और मेडिकल एग्जामिनेशंस आपका भी होगा प्रॉपर, जिस तरीके से कैप्टन डॉक्टर का हो रहा है, AMC का हो रहा है, पेइंग कैडेट का भी होगा। क्योंकि आफ्टर पेइंग कैडेट MBBS BDS कंप्लीट करने के बाद आप भी कैप्टन डॉक्टर ही बनेंगे। इन एलिजिबिलिटी, अगर आप कहते हैं कि यार मैं तो 13 साल नौकरी नहीं करता, मैं 3 साल वाला करता हूँ, पेइंग कैडेट्स, मैं आर्मी सन हूँ, और आप अगर AMC के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप PC के लिए भी इन एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपको PC के लिए जाने से पहले AMC के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप AMC में ओपन पे आ गए तो पहले आप AMC ज्वाइन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते हुए उसने BDS को सेकंड ऑप्शन ले लिया, BDS को ओपन मेरिट पे, उसको वो BDS की सीट लेनी पड़ेगी, या तो वो BDS के लिए अप्लाई ही ना करे। जब अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त इन बातों का ख्याल रखना है आपने। ये अभी जिस बच्चे ने अगर 153 के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर वो 153 में सेलेक्ट हो गया तो वो भी एलिजिबल है। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी इंस्टीट्यूट से, देखें ये चीज़ें वही हैं, ये सारा इसके अंदर आता है कि अगर आप किसी ऑफेंस की वजह से निकाल दिए गए हैं फिर भी आप इनएलिजिबल हैं। अगर आपके माँ बाप को रिटायरमेंट के 25 साल गुजर चुके हैं तो फिर भी आप पेइंग कैडेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एडॉप्टेड सन, अगर किसी का एडॉप्टेड सन है किसी भी आर्मी पर्सनल का, वो भी एलिजिबल नहीं है PC कैडेट के लिए। सबमिट द पेइंग कैडेट फॉर्म, जो आपने फॉर्म, अब मेन चीज़ यही है, बाकी तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है। अब आप कहेंगे सर ये पेइंग कैडेट फॉर्म होता क्या है, किधर से मिलेगा, कब जमा करना है? ये खास बात है बहुत, देखिएगा यहाँ पे ये जमा कराएंगे। इंजीनियरिंग कैडेट्स हुए, इन्होंने फॉर्म जमा कराना है 7 जुलाई तक, ये इनके पास डेडलाइन है। और फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि हर साल फॉर्म में चेंजिंग्स आती हैं। और मेडिकल के लिए
31 अगस्त है। इससे पहले आपने ये पेइंग कैडेट्स का फॉर्म लेके फिल करके जमा कराना है। नम्स टेस्ट मैंडेटरी है, आपके लिए लाजमी है। ये नम्स का टेस्ट आप देंगे तो तब जाके आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। और याद रखिएगा MD कैट भी देना है अपने प्रोविंस का। NC नम्स कैडेट सिलेक्शन बाय नम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। AC है, PC है, NC है, 3 कैटेगरीज मैंने शुरू में बताई। अब देखो AMC के लिए तो सिविलियन और फौजियों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। PC पेइंग कैडेट के लिए सिर्फ आर्मी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी। अब इसके लिए सारे कर सकते हैं, फौजियों के बच्चे भी और सिविलियन भी। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। टोटल सीट्स कितनी है बेटा MBBS की? 1800 सीट्स हैं टोटल, कोई 12 कॉलेजेस हैं। BDS की 300 सीट्स हैं। और टेस्ट सेंटर्स पूरे मुल्क के अंदर 23 सेंटर्स पे नम्स का टेस्ट होता है, जिस दिन भी वो अनाउंस कर देंगे। अब आगे देखें, खास स्लाइड आने वाली है। कॉलेज, नंबर ऑफ सीट्स, पर एनम फीस। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, कितनी फीस लगी हुई है आपके सामने? ये ओपन वाली है। किस वाली है बेटा? ओपन, चूंकि ये आपका पब्लिक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी इसके नीचे जितने भी नम्स के अंदर कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे कौन से कॉलेजेस हैं बेटा? प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो जो ओपन वाला है उसके पूरे MBBS की फीस कितनी है बेटा? 11 लाख से लेके 9 लाख से 11 लाख पूरे MBBS की फीस। फिर नीचे देखें बेटा, जितने भी कॉलेजेस लगे हुए हैं, CMH मुल्तान है, जो बच्चा जहाँ से भी बेटा बैठा हुआ है, हर एक कॉलेज को देखता जाए जहाँ पे जिसका इंटरेस्ट है। उसकी नंबर ऑफ सीट्स भी लिखी हुई हैं, उसकी नंबर ऑफ BDS की सीट्स भी लिखी हुई हैं। और ये जो बेटा पैसे लिखे हुए हैं ना, ये पूरे MBBS 5 ईयर्स का प्लान है। लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मेरा नम्स में किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है तो मेरी एफोर्डेबिलिटी किस जगह पे है, मैं किस कॉलेज में ज़्यादा एफोर्ड कर सकता हूँ। एक दफ़ा अगर आप जिस कॉलेज में सेलेक्ट हो गए फिर आप चेंज नहीं कर सकते। नम्स टेस्ट क्राइटेरिया और सिलेबस। FSC प्री मेडिकल 60% मार्क्स होने चाहिए ओपन नम्स कैडेट के लिए। 95% वेटेज है नम्स टेस्ट की। नम्स टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 150 MCQs, 150 मिनट का टाइम है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश की वेटेज दी गई है। 5% बेटा आपका है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये रिटन टेस्ट प्लस साइकोलॉजिकल टेस्ट 100% से मुराद 50%। 50% नम्स, 50% FSC। साइकोलॉजिकल टेस्ट 100 MCQs, 5% उसकी वेटेज है। टाइम उसके लिए 30 मिनट है। ओवरऑल मेरिट 50% नम्स है और 50% आपका बेटा FSC का है। अगर ओवरऑल आप बेटा कर जाते हैं ओपन के लिए 90 अबव, फिर आपका ओपन पे आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप इससे नीचे आते हैं तो फिर मुख्तलिफ कॉलेजेस ग्रांट्स हैं, ठीक है, नम्स के कॉलेजेस के लिए। कुछ एहसास स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स भी मौजूद है और बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मौजूद है। तो आपको कहीं मौका मिलता है और आप एफोर्डेबिलिटी है आपकी और ओपन पे कहीं पे भी आपके सूबे में या नम्स में एडमिशन नहीं होता, अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना पड़ गया, BDS करना पड़ गया, तो बेहतर है कि आप नम्स में चले जाएँ बजाय इसके कि किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करें। ठीक है बेटा, ये एक चीज़ अपने जहन में रखें। और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग से होता है। ये आपके पास एक ऑप्शन है, MD कैट अलग से है, ये अलग से है, आगा खान अलग से है। बात चूंकि आ गई है मुंह में तो आगा खान ने भी डेट एक्सटेंड कर दी है। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो 15 मई लास्ट डेट है जी। इट्स